गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। आज के इस इंग्लिश क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऑलरेडी हम 3 क्लासेस कर चुके हैं, ये 4th क्लास है। ध्यान से देखना, ऐसा नहीं है कि आपने जैसे कुछ बच्चे के पीछे की नहीं देखी तो ये भी समझ नहीं आएगा, बट वो तीनों देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा कुछ मैं आपसे नहीं बोलूँगी, वो देख के नोट्स बना लेना बस, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत छोटे छोटे से नोट्स। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी हिंदी सेंटेंस है तो मैं इसको कैसे पहचानूं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। मतलब इसकी पहचान, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या हो सकती है। इसकी आइडेंटिफिकेशन रहा है, रहे हैं, ये किसमें होता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है ना। प्लस टाइम भी होना चाहिए कि कोई काम हो रहा है, कोई काम कर रहा है या कोई काम कर रही है तो कितनी देर से कर रही है। 2 घंटे से कर रही है, सुबह से कर रही है, कल से कर रहे हैं, 1 महीने पहले से, कुछ दिनों से, कई घंटों से, 2 घंटे से, 2 बजे से 10 बजे, ठीक है। अगर टाइम दे रखा है और लास्ट में रहा रही भी है तो आप उसको जल्दबाजी में कॉन्टिन्यूअस मत समझ लेना। अगर टाइम है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। समझ आ गया कैसा सेंटेंस होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या देख लेते हैं इसमें, हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, क्या होगी, हैज बीन या फिर हैव बीन। तो आई थिंक अब ये तो आपको पता है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि हैज बीन किस किस के साथ लगेगा, he, she, it, name of person, name of thing। और have been किस किस के साथ लगेगा, I, you, we और they, ठीक है। has been लगेगा he, she, it, name के साथ और बाकी जो बचता है you, we, they के साथ have been लगेगा। जैसे अगर ये इनके साथ प्लस सिंगुलर कोई अगर एक चीज है तो लगेगा, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा, ठीक है। ओके, इसमें मेन वर्ब कौन सी यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing। मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट वाली तो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, बस आगे बीन लगा हुआ है, और कॉन्टिन्यूअस वाली मेन वर्ब यूज हो रही है, ठीक है। 2 चीजें बस याद रखनी है, हैज बीन, हैव बीन कहाँ यूज होगा और मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। उसके बाद इसमें टाइम के साथ हम यहाँ पर 2 वर्ड यूज करते हैं, कौन कौन से, सिंस और फॉर। अब देखो सिंस और फॉर, सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर का यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम का यहाँ पर मतलब हो गया 2 बजे से, सिंस यस्टरडे, कल से, सुबह से, ठीक है। और बर्थ, सिंस बर्थ, जन्म से। तो जब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है तब तो आप सिंस यूज करना। और अगर ड्यूरेशन गिवन है, जैसे आप लोगों का कोर्स है 6 मंथ्स की ड्यूरेशन है, 1 ईयर की ड्यूरेशन होती है, तो 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 मिनट्स, 2 आवर्स, ये क्या हो गई, ये ड्यूरेशन हो गई, ठीक है। कुछ दिनों से तो कुछ दिन, मतलब एक ड्यूरेशन है, खत्म तो हो जाएंगे लेकिन जैसे शुरू हुआ इतने तक खत्म हो गए। तो ड्यूरेशन के साथ फॉर लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगेगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो सेंटेंस दे रखा होगा उसमें देखना कि टाइम क्या है, सिंस के सिंस लगाऊं या फॉर लगाऊं, सबसे पहली चीज, ठीक है। दूसरा आप देखोगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सब्जेक्ट क्या है, हैज बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा। उसके बाद आप देखो इसमें काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या। अब देखते हैं रूल्स, कि ये तो चीजें हमने देख लिया, देखते हैं रूल्स, इसके रूल्स क्या रहेंगे। सबसे पहले की जो ए है इसका मतलब है अफर्मेटिव,
अफर्मेटिव मीन्स सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव के साथ बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम, जो टाइम दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव का क्या बनेगा? नेगेटिव का रूल क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट बीन। बस यहाँ पर ना गलती से ऐसे हो जाता है, हैव बीन नॉट कर देते हो तो नॉट पहले आएगा बीन से, बाद में नहीं आएगा। हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, बाकी जो बच गया वो सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन वाले होते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी क्वेश्चन मार्क। अफर्मेटिव तो सिंपल सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव होते हैं जिसमें बीच में नॉट लग जाए, इंटरोगेटिव होते हैं जब हेल्पिंग वर्ब आगे ले आते हैं बाकी सेम रहता है और क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ठीक है। और एक होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव, मतलब इंटरोगेटिव ही लेकिन साथ में नॉट भी लग जाए। और नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, ठीक है। किसमें भी आता है, तो ये रूल्स है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, बताओ क्या एग्जांपल लेना है? वह 3 महीने से बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऊपर वाला है, अफर्मेटिव में पहले बनाएंगे, फिर नेगेटिव में बनाएंगे, फिर इंटरोगेटिव में बनाएंगे, फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव वह मतलब ही, वह मतलब ही, तो ही के साथ मैंने क्या बताया था, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? हैज बीन, हैज बीन, हैज बीन। तो ही हैज बीन क्या कर रहा है? वो कर रहा है। हार्ड वर्क इज नॉट ए वर्किंग हार्ड। वह 3 महीने से बहुत मेहनत कर रहा है, तो 3 महीने तो समय हो गया है ना। से का मतलब होता है सिंस या फॉर, कब से, सिंस या फॉर लगेगा, से भी हो गया। बहुत मेहनत, he has been doing hard work, कब से कर रहा है? 3 महीने। 3 महीने क्या होता है? ड्यूरेशन ना, तो क्या आएगा? फॉर 3 months. He has been doing hard work for 3 months. Negative क्या बन जाएगा? He has not been doing hard work for 3 months. Same बनेगा, सेम रहेगा लास्ट का। उसके बाद इसमें क्या होता है? इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है ये आगे आ जाएगी। Has he been doing hard work for 3 months? क्या वो 3 महीने से मेहनत कर रहा है? लास्ट में क्या होगा? क्या वो 3 महीने से मेहनत नहीं कर रहा है? Has he not been doing hard work for 3 months? क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया कंसेप्ट। अब बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस में लेके आ गया आपके लिए, वो हम डिस्कस करते हैं, बनाते हैं उनको। उनसे क्या होगा? उनसे आप अलग अलग तरह की वोकैबुलरी भी सीखोगे, वर्ब्स भी सीखोगे, क्योंकि मैंने ऐसे सेंटेंसेस लिए हैं जिसमें थोड़ी सी यूनिक वर्ब हो। अभी तक स्टार्टिंग में बेसिक हम कर रहे थे ना,
वो खाना बनाती है, वो हंसती है, वो स्कूल जाता है, मार्केट जाते हैं, टीवी देखते हैं, ये सब चीज़ें कर रहे थे। अब थोड़े से हम एडवांस सेंटेंसेस करें, ठीक है। इंग्लिश की ये वाली क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।